वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही थी लार्ज स्केल रिटेलर्स के टाइप, जो कि कल की क्लास में हमारा पूरा हो गया था। ठीक है, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रिटेलर और होलसेलर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, फिर इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर काफ़ी टाइम से चल रहा था, मार्केटिंग मिडिल मैन, जिसमें मैंने आपको होलसेलर क्या होता है वो बताया था, उसके फंक्शन समझाए थे, उसके टाइप समझाए थे, उसके सर्विसेज समझाए कि होलसेल रिटेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को क्या करता है सर्विस प्रोवाइड, मैन्युफैक्चरर को वो सर्विस कौन सी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको रिटेलर्स पढ़ाए थे, रिटेलर्स के फंक्शंस, रिटेलर्स के टाइप्स, रिटेलर्स की भी मैंने आपको सर्विसेज पढ़ाई थी। ठीक है, तो उसके बाद आज हमारा एक लास्ट टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, जो कि है डिफरेंस बिटवीन रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। ठीक है, इस टॉपिक के साथ ही आज हमारा ये वाला चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर है हमारा 15th चैप्टर मार्केटिंग का। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने आपको 15 चैप्टर मार्केटिंग के फुल फ्लैज विद फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कवर करवा दी है। ठीक है, तो 15 चैप्टर हम ऑलरेडी मार्केटिंग के पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आपका होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंस का बेसिस मैं यहाँ पे लिखूंगी नहीं, मैं सिंपली आपको पढ़ के बता दूंगी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दूंगी। ठीक है, फर्स्ट है आपका क्लाइंट। देखिए, जो होलसेलर और रिटेलर्स के जो क्लाइंट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। होलसेलर आप सबको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था होलसेलर, जब मैंने आपको ये समझाया था पूरा टॉपिक कि जो होलसेलर है वो सामान किसको बेचते हैं, या तो वो मतलब ज्यादातर तो वो रिटेलर्स को ही सामान बेचते हैं। ठीक है, प्लस वो कभी कभार कस्टमर को भी वो डायरेक्टली सामान बेच देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग रिटेलर्स को ये लोग सामान बेचते हैं। प्लस यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूजर्स होते हैं ना, या आप बोले जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे वर्ड यूजर्स ही हम यूज करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूजर्स कौन होते हैं? जो कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, तो वो लोग यहाँ से भी सामान लेते हैं होलसेलर के पास, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, वो होलसेलर के पास से सामान ले लेते हैं। और बहुत ही कम होता है कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स होते हैं वो होलसेलर से डायरेक्टली सामान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई सामान चाहिए, कोई एक सूट चाहिए या कोई एक ड्रेस चाहिए, तो मुझे बोला गया कि आप डायरेक्टली होलसेलर से ले लो, वो सस्ता देगा आपको और अच्छी वैरायटीज आपको मिल जाएंगी। तो मैं चली गई, लेकिन मैं हर बार नहीं जाऊंगी। बहुत ही कम लोग डायरेक्टली होलसेलर से कांटेक्ट करते हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट जो लेते हैं वो बहुत कम ही वो होलसेलर के पास जाते हैं। ज्यादातर होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है और इंडस्ट्रियल यूजर्स को सामान बेचता है। ठीक है, और रिटेलर्स किसको बेचते हैं? आप सबको पता है, रिटेलर्स कस्टमर्स को सामान बेचते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग हो गए, कोई भी सामान चाहिए, हम फटाफट से किसी भी आसपास की शॉप पे चले जाते हैं, वहां से हम जो हमारी जरूरत का सामान है वो हम लाते हैं, चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो कपड़ों का है, चाहे वो जूते चप्पल चाहिए, कुछ भी। ठीक है, सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए ये होलसेलर है, ये ना बहुत ज्यादा वैरायटीज में ये लोग गुड्स को परचेज करते हैं। ठीक है, तो इनका जो काम होता है ना बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, डील्स इन लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी के गुड्स स्टोर करते हैं, लार्ज क्वांटिटी। ठीक है ना, ये लार्ज क्वांटिटी के गुड्स स्टोर करते हैं, लार्ज स्केल पे होता है इनका सारा काम। इनका स्मॉल स्केल पे होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, इनका आपका लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है, स्मॉल पे क्यों होता है रिटेलर्स का? आप सबको पता है, होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं रिटेलर्स, और रिटेलर्स क्या करते हैं, वो छोटा छोटा ही क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, वो सारा सारा का सारा सामान वो लेते नहीं है होलसेलर से। जैसे जैसे उनके कस्टमर डिमांड करते हैं वैसे ही वैसे रिटेलर होलसेलर को ऑर्डर देता है और उसी हिसाब से अपनी दुकान में सामान ला के रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसने बनाई एक मतलब इसके पास है 20,000 यूनिट्स, तो रिटेलर
सारी की सारी लेगा नहीं एक ही टाइम पे, क्योंकि उसकी दुकान पे वो सामान भी खराब हो सकता है, प्लस उसकी दुकान छोटी सी है तो वो 20,000 यूनिट्स नहीं लेके रख सकता। तीसरी चीज, और उसको ये नहीं पता कि 20,000 यूनिट कस्टमर अभी लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा करके सामान लेता है, इस वजह से इसका जो ऑपरेशन है वो स्मॉल स्केल पे है। सप्लायर्स, होलसेलर को कौन सप्लाई करता है? मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर, हम प्रोड्यूसर भी हम लिख सकते हैं। ये लोग जो होलसेलर है, ये लोग कहाँ से सामान लेते हैं? मैन्युफैक्चर से, जिनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो होलसेलर को कौन सप्लाई करता है सामान? मैन्युफैक्चरर्स। और रिटेलर को कौन करता है? रिटेलर को होलसेलर सामान देता है, प्लस ये लोग कभी कभार डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी सामान लेके आ जाते हैं, रिटेलर्स, ठीक है। तो अब बताइए, सप्लायर्स होलसेलर के लिए कौन है? मैन्युफैक्चर, जिनको हम प्रोड्यूसर की बोलते हैं, और रिटेलर्स के लिए कौन है? होलसेलर्स और मैन्युफैक्चर, ठीक है। मैन्युफैक्चर से बहुत कम सामान लेते हैं, ज्यादातर ये लोग होलसेलर से ही कांटेक्ट करते हैं। अब देखिए ट्रेड चैनल आप सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ये जो होता है होलसेलर, इसकी पहली पोजीशन है। देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये है आपका मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ठीक है। तो ये जो बीच के बंदे हैं, ठीक है ना, ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बंदे, जो सामान को पास ऑन करते हैं। तो ये पहला पोजीशन अचीव करता है इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, और रिटेलर सेकंड पोजीशन, या आप बोल सकते हैं लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो सुनिए, जो ट्रेड चैनल में जो होलसेलर की पोजीशन है, फर्स्ट आउटलेट या फर्स्ट पोजीशन इन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिटेलर की लास्ट आउटलेट इन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका लास्ट होता है, लास्ट पोजीशन, ठीक है। अब मैं ये मिटा देती हूँ, मुझे आगे का आपको कराना डिफरेंस। आगे का आपका स्पेशलाइजेशन आई होप आपने इसको लिख लिया, वरना आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए, क्योंकि फिर मुझे रब करना पड़ता है इसे। देखिए, मैंने आपको जब होलसेलर का ये टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बताया था जो होलसेलर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़ों की होलसेलर हूँ, ठीक है, और मुझे कपड़ों की पूरी नॉलेज है, ठीक है। मुझे पता है कि कौन सी वैरायटी का कपड़ा है, कौन, मतलब मैं छू के बता सकती हूँ कि ये अच्छी वैरायटी है कपड़े की या बेकार वैरायटी है, ठीक है। और इस कपड़े का प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। सारी नॉलेज मुझे है इन शॉर्ट में, क्योंकि मैं होलसेलर हूँ, ठीक है। तो जो होलसेलर होता है वो चाहे एक ही चीज में डील कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कपड़ों में ही डील कर रही हूँ, तो मेरी स्पेशलाइजेशन कपड़ों में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उधर ही हम बात करें रिटेलर्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिटेलर्स अब अपनी दुकान पे 10 तरह का सामान रखते हैं। वो खाने पीने का भी रखेगा, वो स्टेशनरी का भी रख सकता है, मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस चीज की दुकान खोल रखी है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ कपड़ों की भी दुकान खोल रखी है, लेकिन एज अ रिटेलर आपको इतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं होगी जितनी ज्यादा अच्छी नॉलेज होलसेलर को होगी, ठीक है। क्योंकि ना होलसेलर भाई वो थोक में सामान लेके बैठा, उसका रोज का काम यही है कि वो मतलब मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट करते हैं, सारी चीज उसको पता है। लेकिन आप रिटेलर हो, आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने कपड़ों का शोरूम खोल रखा, छोटा सा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अलग अलग वेराइटीज के कपड़े आपने लेके रख रखे हैं, और आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिल भी नहीं सकती, क्योंकि जो नॉलेज पहला मैन्युफैक्चरर को होती है वो इतनी होलसेलर को नहीं होती, और जितनी होलसेलर को होती है उतनी रिटेलर को नहीं होती। ये एक सच्चाई है बिजनेस की, ठीक है। तो ये जो होता है आपका होलसेलर में, इसमें हम लिखेंगे स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट्स ही डील। तो ये काफी अच्छा स्पेशलाइज होता है जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है। दूसरा, स्पेशलाइजेशन में नॉट बी पॉसिबल एज ही डील इन लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतनी पॉसिबल नहीं होती, आप लिख सकते हैं लेस स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना, एज कंपेयर टू होलसेलर। आप सिंपल से लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होलसेलर का ना, ये लोग लो मार्जिन लेके चलते हैं, लो
प्रॉफिट मार्जिन होता है इनका। देखिए आप सबको पता है होलसेलर कम रेट में सामान बेचते हैं, ठीक है ना। आप सबको पता है होलसेलर की एक यही क्वालिटी है, ये लोग रिटेलर को भी कम दाम में सामान बेचते हैं जब भी रिटेलर होलसेलर से कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ये लोग कम रेट में सामान बेचते हैं तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम होता है। और जो रिटेलर है ये लोग क्या करते हैं, सस्ते में लाते हैं महंगे में बेचते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो हाई होता है, हाई प्रॉफिट मार्जिन। एक मिनट में मार्कर चेंज कर रही हूँ, लाइट चल रहा है काफी है, ठीक है। अब देखिए लोकेशन, ये जो होलसेलर है इन लोगों की एक कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती कि ये लोग आपको बाजार में मिलेंगे या कहीं पे मतलब एक एरिया में ही ये लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कहीं पे भी गोडाउन अपना खोल लेते हैं या घर में भी अपना काम चालू कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स की एक जगह होती है, ज्यादातर या तो बाजार में मिलेंगे आपको या आजकल तो कॉलोनीज में भी लोग छोटी छोटी चाहे शॉप दुकान खोल के बैठते हैं, उसको भी हम रिटेलर्स ही बोलते हैं, रिटेलिंग ही बोलते हैं। तो इसमें लोकेशन ऑफ अ होलसेलर्स शॉप इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन इसमें जरूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको किसी ने बता दिया कि ये वाला होलसेलर आपको उस जगह मिलेगा, चाहे वो गांव में है चाहे वो किसी पतली सी गली में आप जाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, लोकेशन इम्पॉर्टेंट होती है। रिटेलर हमेशा वहां पे दुकान खोलेगा जहाँ पे लगेगा उसको मेरी दुकान चल सकती है, किसी ऐसे सुनसान जगह पे नहीं वो खोलेगा कि जहाँ पे उसकी दुकान चले ही ना, ठीक है। विंडो डिस्प्ले, देखिए होलसेलर को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना सामान बाहर दुकानों के लगाए या सजाए, ठीक है। अगर किसी ने बता दिया कि यहाँ पे आपको होलसेलर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ये पता चलेगा कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हम जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो लोग डिस्प्ले ज्यादा अच्छा करते हैं हम उन्हीं के पास जाएंगे। ये सारी चीजें रिटेलर्स करते हैं, वो लोग अपनी जो शॉप्स को है वो अच्छे से सजाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन होलसेलर में ऐसा नहीं होता है, वो अंदर ही रखते हैं सामान, वो बाहर बिखर मतलब ऐसे लगाते नहीं है। तो विंडो डिस्प्ले इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है, विंडो डिस्प्ले इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले नहीं करेंगे, अच्छे से लगाएंगे नहीं, तो कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट है वो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, होलसेलर्स कभी भी आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ वो कभी कभार बोल देते हैं कि हम आपको मतलब हम जो आप सामान मतलब रिटेलर से बोल देते हैं कि अगर आपको ये चाहिए कि मैं जो आपने सामान ऑर्डर किया मैं वो आपकी दुकान तक पहुंचा दूं, तो वो पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेलर है वो ज्यादातर आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत तरीके की आफ्टर सेल्स सर्विसेज होती हैं जो कि ये प्रोवाइड करते हैं, गारंटी, वारंटी, फ्री होम डिलीवरी, फ्री रिपेयर, ठीक है ना, बहुत सारी ये सर्विसेज होती हैं। तो देखिए ये डिफरेंस आप तभी पढ़िएगा जब आपको पता हो कि होलसेलर क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, रिटेलर्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ये डिफरेंस उन्हीं को समझ में आएगा जिन्हों को पता होगा कि होलसेलर और रिटेलर्स का कंसेप्ट क्या है। तो फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता कि होलसेलर और रिटेलर क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होते हैं, प्लीज वो हमारी क्लासेस जाके देखिए, पूरी सीरीज में हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। तो आज मैं काफी ज्यादा थक गई, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। तो ये था डिफरेंस, इसमें आई होप आपको समझ में आया हो रिटेलर और होलसेलर में क्या डिफरेंस होता है। तो कल को है संडे, तो संडे को ऑफ रहता है, आप सबको पता ही है। तो अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।